सोचते हो जब मृत्यु है ही तो क्यों ना हुमच कर भोग लिया जाए इस जीवन को और भोग लिया जाए, है ना। तुम और तुम्हारे अंदर ये गड़ चुकी है ये भावना कि जब सभी की मृत्यु होनी ही है तो क्यों ना इस जीवन को हुमच कर, है ना, पूरा मजे से उसको भोग लिया जाए। यही तुम्हारी योजना होती है कि तुम्हारी मृत्यु जब है ही, इस शरीर को एक दिन जाना ही है तो क्यों ना हुमच कर भोग लिया जाए। तुम ये देखो भोग कौन रहा है और जिसे भोगा जा रहा है वो क्या है, कौन किसे भोग रहा है। चलो कोई किसी को भोगे, मुझे तो मजा आ रहा है, लेकिन मजा किसे आ रहा है ना, मजा किसे आ रहा है, मजा किसे आ रहा है। अगर तुम्हें जिस चीज़ से मज़ा आ रहा है उसकी जानकारी तुम्हें नहीं होती, पहले तुमने कभी उसका अनुभव नहीं किया होता, न देखा होता, और अचानक वो पदार्थ तुम्हारे सामने आता, तो क्या उस समय भी तुम उसे भोगना चाहते? क्या उस समय भी तुम उस समय भी उस भोग में लिप्त होने की बात करते? क्या तुम उस समय उसको भोगने की उम्मीद करते? नहीं करते। तो देखो कौन भोग रहा है, तुम नहीं भोग रहे हो। यहाँ तो ये तय हो गया कि तुम भोग नहीं रहे, क्योंकि तुम भोगते तो उस समय भी तुम भोगते जिस समय तुम्हें पता नहीं होता। तो कौन भोग रहा है? तो तुम्हारे मन बुद्धि में जो ये बैठा हुआ है प्रकृति, अहंकार की जो योजना और संस्कार, ये सब तुम्हारे दिमाग में जो बैठा हुआ है वही तुम्हें दिखाता है कि इसको भोग लो, और तुम बहुत खुश होते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार बहुत खुश होता है। अहंकार मतलब जो तुम्हें परिभाषित किया है कि यही वो चीज़ है भोगने वाला, वही अहंकार है तुम्हारे अंदर, वही अहंकार है। अहंकार वही है जो यही भोगने वाला है उसको इंगित करता। हाँ यही है, इसे तो मैं जानता हूँ, जो बोल रहा है ना, तो मैं इसे तो जानता हूँ, यही भोगने वाला है, वही अहंकार। तो तुम उसको भोग लेते हो और उसको भोगना चाहते हो, लेकिन वो जो भोग है उसे कौन भोग रहा है? अब तुम्हें स्पष्ट हो रहा होगा कि उसे भोगने वाला कोई और नहीं है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा मन है। और ये जितना भोगेगा उसे उतना और चाहिए, और ये जितना भोगता चला जाएगा, अहंकार कोई अलग चीज़ नहीं है, वो आत्मा ही है, तुम ही हो। और वो जितना भोगता चला जाएगा वो उतना अपने अस्तित्व से दूर जाता जाएगा, क्योंकि उसको एक आदत हो जाएगी भोगने की, वो अपने स्वरूप से भटक जाएगा। और वो भोगते भोगते पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, है ना।
भोगते भोगते वो पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारा स्वरूप पागल होना, विक्षिप्त होना नहीं है। तुम आनंद हो, तुम मस्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम्हें कुछ होने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम कुछ हो गए हो, भोगने वाले हो गए हो। ध्यान रखना, आँख से देखना, कान से सुनना भी सब भोग ही है। तुम कुछ भी करते हो भोगने के लिए ही, कुछ भी भोगने के लिए ही, तुम भोगने के लिए ही कुछ करते हो, तो वो सभी भोग है। और जो भी भोग रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो अहंकार ही है, वो तुम्हारे प्रपंच ही है। और तुम जितना करते हो उतना स्वयं को खोते जाते हो, और तुम दुख, क्लेश, है ना, अलगाव, नफरत, मृत्यु को प्राप्त होते हो, और तुम्हें बार बार कष्ट भोगना पड़ता है। और ये सिलसिला निरंतर चलती रहती है। तुम एक बीज हो जाते हो जो बार बार जन्म लेते हो। तुम एक बीज बन जाते हो, और वो बीज बार बार इस चैतन्य रूपी महान भूमि में जन्म, दिव्य भूमि, महान भूमि, उस चैतन्य रूपी सत्य में तुम निरंतर उत्पन्न होते रहते हो। जैसे जैसे देख लो, तुम्हारे पास गेहूं है, तुमने गेहूं की फसल लगाई, उसको काट लिए, फिर उस खेत में तुमने गेहूं की फसल छिड़ दी, फिर काट लिए। तो उस गेहूं का लक्ष्य है निरंतर जन्म लेना और कटते रहना। तो वही चीज़ है, और वो भूमि ही चैतन्य है, और उसमें तुम्हारा निरंतर जन्म होता है। और ये जन्म तुम्हारा होते रहता है जब तक तुम अपने अहंकार को देख न लो, तुम जान न लो। समझे? तुम्हें कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले से ही काफ़ी हो। बस तुम हो, क्या हो, बस हो। सोचना नहीं है कहाँ है, सोच सकते हो, लेकिन वहाँ भी एक छोटा सा बंधन पड़ जाएगा। समझे? तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम बस हो सकते हो। तुम होने के लिए ही हो, कुछ करने के लिए नहीं। तो तुम देखें, तुम भोगने के लिए जो इस संसार को निरंतर मथ रहे हो, वो क्या है, वो क्या है और कैसा है? तुम किसे भोग रहे हो? और जितना भोगोगे उतना कष्ट पाओगे। तुमसे अधिक तुम्हारा पुत्र कष्ट पाएगा, उससे भी अधिक आने वाला पीढ़ी कष्ट पाएगा, और तुम्हारे कारण सब कष्ट पाएगा, सब दुखी होगा। समझे? तो भोग ही बंधन है, भोग ही दुख है। भोग मतलब कुछ का आनंद लेना नहीं। आनंद लेना तो भोग है ही, कोई किसी भी चीज़ का मजा लेना संसार का, वो तो भोग है ही। लेकिन वो भोग जो है वहीं तक सीमित नहीं है। भोग मतलब तुम कुछ भी करते हो वो भोग ही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस होना है और देख लेना है कि मैं कुछ नहीं करता। तुम नहीं हो इसमें, ना तुम भोगने वाले हो ना तुम भोग हो, बस तुम हो। देखना, ये प्रकृति अपने स्वरूप में, अपने गुणों में वापस लौट जाएगी, और ये निरंतर चलती रहेगी, है ना। गुण, प्रकृति के गुणों में संतुलन हो जाएगी। तो इस तरह से कहो समझने के लिए, तुम कोई भी चीज़ भोग नहीं सकते, भोग ही दुख है। तुम भोग रहे हो दुख, तो भोग ही दुख है।
है ना। तुम बस हो, तुम किसी भी चीज़ को भोग नहीं सकते। तुम्हें पता भी नहीं होता तुम क्या भोग रहे हो। इसलिए इसको ध्यान से देखो और स्वयं को मुक्त कर दो। अपने पास कुछ भी मत रखो, जाने दो। न कुछ रहेगा, न तुम्हारे पास भोगने जैसा कुछ रहेगा। तुम ही नहीं रहोगे तो भोगेगा कौन? तुम्हें भी नहीं होना है, क्योंकि तुम तभी होते हो जो तुम कुछ भोगते हो। बिना भोगते समय तुम होते ही नहीं। देख लो, अगर कोई देखने वाला ना रहे, कोई सुनने वाला ना रहे, कोई जानने वाला ना रहे, कोई समझने वाला रहे, तो कौन है? तुम ही हो। तो जब तुम भोगते नहीं रहे, भोगते नहीं, उस समय तुम हो। और जिस समय तुम भोगते हो उस समय तुम नहीं होते। उस समय अहंकार होता है, तुम्हारी योजनाएं होती हैं, तुम्हारा लालच होता है, तुम्हारा स्वार्थ होता है, तुम्हारा बंधन होता है, तुम्हारा दुख होता है। तुम्हें भी दुख होता है, सामने भी दुख होता है। और यही तुम्हारी दुख है और यही तुम्हारा जीवन है। अब देख लो तुम्हें कैसे जीना है। और तुम बहुत होशियार हो, है ना। तुम बहुत होशियार हो।